Asha, I really want to say this right now because खलीलुर रहमान कमर हमारे मुल्क के बड़े मारूफ ड्रामा निगार हैं और बहुत ख़बरों में रहते हैं अपने मुतनाज़ बयानात की वजह से। उनको भी अपने बयानात पर गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन एट द सेम टाइम जो उनके साथ हुआ है उसका तमस्खुर नहीं उड़ाया जा सकता, उसका मजाक नहीं बनाया जा सकता। उनके साथ एक क्राइम हुआ है which should be condemned and should be dealt with. This can happen to absolutely anybody. ये ज़रा आयरनी है कि ऑब्वियसली उनके रिमार्क्स वगैरह जो आते रहे हैं और लोगों ने एक माइंड मेकअप तो किया ही हुआ है, बट व्हाट हैज़ हैपेंड नाउ ये बिल्कुल कंडेम करना चाहिए। इसी के बारे में हम बात भी करेंगे एंड ऑब्वियसली एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दें कि हुआ क्या। हम ऑब्वियसली ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर की बात कर रहे हैं, जिनके लिखे ड्रामे के चर्चे बिल्कुल होते रहते हैं, मगर आजकल खुद उनके साथ जो ड्रामा हुआ है वो भी एक ड्रामा ही लगता है कि जो सारी कहानी सामने आई है। और इस हकीकी ड्रामे में भी सनसनी है, सस्पेंस है और ट्विस्ट है। आपको बताएं कि खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं, ये पूरी एक स्टोरी बताएंगे आपको कि उन्होंने एफआईआर में जो बताई है, उसमें एफआईआर के मुताबिक 15 जुलाई को रात 12 बजे उन्हें फ़ोन कॉल पर एक लड़की ने अपने घर में ये कहकर बुलवाया कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, इंग्लैंड से आई है और उनके साथ ड्रामा बनाना चाहती है। खातून ने मुलाकात के लिए लोकेशन भेज दी। खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं वो सहरी के वक्त, जो सुबह का ही वक्त होता है 4 बजे, रमजान चल रहा है, मैंने वो टाइम इसलिए दिया है कि वो शाम 4 बजे भी हो सकता है ना, हम सुबह 4 की बात करें। बात ये है कि वैसे इस वक्त कौन किसी के घर जाता है, बट एनीवे वो चले गए। खातून ने उन्हें कमरे में बिठा दिया और इस दौरान दस्तक हुई तो खातून ने कहा कि कोई शायद डिलीवरी आई है, बट हुआ ये कि दरवाज़ा खुला और 7 मुसल्लह अफराद अंदर दाखिल हुए। गन पॉइंट पर खलीलुर रहमान कमर की तलाशी ली। ATM कार्ड के ज़रिए 2 लाख और 87,000 रुपये निकलवाए। 1 करोड़ तावान का मुतालबा किया, उन पर तशद्दुद किया, फिर इनकार किया जब उन्होंने 1 करोड़ तावान देने से, दोबारा तशद्दुद किया, फिर सुबह 11 बजे ननकाना साहब के इलाके में गाड़ी समेत छोड़कर वो फरार हो गए। मैं इस वक्त बीमार हूँ और मुझे डॉक्टर ने 5 साल के लिए धूप में जाने से मना कर दिया है। वो ना भी मना किया होता तो हम रात को मुलाकातें करते और उसमें जेंडर की तमीज़ नहीं की जाती कि ये खातून है और ये मर्द है। तो ऐसी मैं 10 दफ़ा मैं जा चुका हूँ। जब मैं मर्दों से रात को या मिडनाइट्स को मिलता हूँ उस वक्त कोई एतराज़ नहीं है। तो ये तंजीम साजी थी क्या कि मैं 4:40 पर जब कॉफ हटी है, जब सुबह सादक है और मैं वहाँ जाता हूँ ना, रात तक तो मैंने अग्री नहीं किया। मुझे पिछले 15 दिनों से ये कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू गो एट 4:40। मैं वहाँ पहुँचता हूँ और अंदर दाखिल होता हूँ। अभी मैं आई डिडंट सिट डाउन जब वो लोग पहुँच गए हैं एंड दे टुक ओवर मी बाय गन्स। और उसके अगले 15 मिनट बाद उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल, ATM कार्ड्स, पर्स और गाड़ी की चाबी, ये सब कुछ ले लिया। अच्छा, हमारे ही मुल्क के एक बहुत मशहूर ड्रामा डायरेक्टर हैं। इत्तेफाक की बात है कि अब ये वाक़या हो गया और आई वाज स्पीकिंग टू हिम रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट दैट ही इज़ डूइंग विद खलील साहब एंड उन्होंने मुझे बताया था कोई आज से 2 हफ्ते पहले कि खलील साहब को स्किन का कोई बहुत मेजर डिसऑर्डर है। एक्चुअली अगर उनको आप देख भी लें तो वो पता चल रहा है। देखिए बात ये है कि और इसलिए उन्हें धूप में, एक्चुअली लोग इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं कि उन्हें धूप में निकलने से मना किया गया है। धूप वैसे शाम को 7 बजे भी जा सकते थे वैसे। इन एनी केस वी विल नॉट गेट इनटू डिलिब्रेशंस ऑफ दैट, लेकिन बात यह है कि 15 जुलाई को यह वाकया हुआ था इनके साथ, लेकिन इन्होंने काफ़ी सोच विचार किया कि अब मैं ये यकीनन समझते होंगे कि इनके जो स्टेटमेंट्स हैं जो इन द पास्ट आते रहे हैं वो मैच नहीं करेंगे या एक तमस्कर बनेगा विद व्हाट हैपेंड टू हिम, क्योंकि दिस वाज क्लियरली अ हनी ट्रैप जिसमें ये फंसे हैं। तो इन्होंने काफ़ी टाइम लगाया सोचने में। फाइनली ऑन 21 जुलाई इन्होंने मुकदमा जो है वो दर्ज करवा लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली ड्रामे का पर्दा चाक हुआ है और मुकदमा दर्ज होने से पहले ही पुलिस तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर चुकी थी। वैसे खासी फुर्ती दिखाई है, काफ़ी गाड़ियां भी, असला सब कुछ पकड़ा गया, सब पकड़ा गया। 15 तारीख को ही वाक़या पेश आया, लेकिन ये चूँकि ड्रामा में थे, जब इन्होंने हमें रिपोर्ट किया, रिपोर्ट के बाद फौरी तौर पे इंस्टेंटली हमने लीगल एक्शन लिया। किस तरह के गैंग था जो कि एक ऑर्गेनाइज मैनर से काम कर रहा था, जिसमें ख़वातीन भी थीं और बंदे भी थे और बामुसल्लह ये सारा काम करते थे। हमने इनकी गाड़ियाँ भी रिकवर कर ली हैं।
अच्छा जी, चलें इसकी ज़रा अब हम मज़ीद जानना चाहते हैं कि बात कहाँ तक पहुँची कार्रवाई, क्योंकि अब सब लोगों को अगर पकड़ ही लिया, नैप कर लिया है, तो फिर आगे बात मामला जाना चाहिए। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मियां आबिद हमारे साथ हैं। पहले तो ये बता दें कि खलीलुर रहमान कमर साहब और पुलिस के मुताबिक एग्जैक्टली क्या हुआ था, उसकी अगर कोई और डिटेल है आपके पास, किसकी कॉल थी और क्या करने गए थे, क्या बताया है? ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ल्योर किया किसने था, बिकॉज ऑब्वियसली प्राइमरी पर्सन तो वही है जिन्होंने कॉल की थी। जी, इसमें खलीलुर रहमान कमर और पुलिस जो है वो पहले दिन से ही एक पेज पर हैं। उसकी वजह यह है कि 15 जुलाई को ये वाक़या पेश आया और 6 दिन बाद यानी 21 जुलाई को मुकदमा दर्ज हुआ। तो उसमें जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी पुलिस ने उनको बताया कि जिस तरह का वाक़या हुआ है इस तरह आप बयान कर दें। तो उसमें खलीलुर रहमान कमर ये कहते हैं कि एक खातून उनके साथ 15 दिन से राब्ते में थी और 15 की रात को यानी 14 और 15 की दरमियानी शब को 12 बजे उनकी कॉल आई कि वो उनसे मिलना चाहती हैं और ड्रामा लिखवाना चाहती हैं, क्योंकि वो लंदन से आई हैं और वो जल्दी में हैं। तो ये कहते हैं कि मैं उसको डिले करता रहा और उसके बाद 4 बजे उनके घर पहुंचा जब पाव फटने वाली थी, यानी तहज्जुद के वक्त ये पहुंचे वहाँ पे ड्रामे की स्क्रिप्टिंग के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो बाहर से बेल हुई, तो उसने खातून ने कहा कि वो डिलीवरी बॉय आया है, लेकिन वो जब दरवाज़ा खोला गया तो 6-7 लोग जो मुसल्लह थे अंदर एंटर हुए और उन्होंने उनको यरगमाल बना लिया और उनसे उनकी कीमती घड़ी, मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन लिया। तो उसके बाद वो उनसे 1 करोड़ तावान का मुतालबा करने लगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि पैसे मंगवाओ। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया तो उसको 10 लाख रुपये अरेंज करने का कहा। तो उन्होंने कहा कि 10 लाख नहीं, हमें 1 करोड़ चाहिए। जिसके बाद वो उन्हें मारते हुए, तशद्दुद करते हुए गाड़ी में डाल कर ले गया। ये 3 गाड़ियों का एक काफ़िला था। एक गाड़ी खलीलुर रहमान कमर की थी और 2 गाड़ियाँ जो थीं वो मुल्ज़मान की थी। तो वो कहते हैं कि ननकाना साहब के इलाके में ले गए और वहाँ पर वो उनको डराते रहे कि जी ऊपर से हुक्म है, इसको पार कर दो और इसको मार दो, उसको ये कर दो। तो उसमें गाड़ी के दौरान जो है वो उनके मुँह के ऊपर जो है वो मारपीट करते रहे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जब वो फिर मुझे छोड़ के चले गए तो वो यहाँ आए और उन्होंने एक पुलिस अफसर से रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ ये मामला हुआ है। तो पुलिस ने बग़ैर FIR के उनके मुल्ज़मान को ट्रेस किया, क्योंकि लोकेशन जो थी वो और एड्रेस जो था वो भेजा हुआ था। तो इस तरह वो मुल्ज़मान को जो पकड़ने में कामयाब हो गई। तो 12 मुल्ज़मान जिनमें 3 ख़वातीन शामिल हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि पुलिस मुल्ज़मान तक पहुंच गई क्योंकि लोकेशन और एड्रेस भेजा हुआ था। मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे था इन मुल्ज़मान में कि इन्होंने छुपने की कोशिश नहीं की, इन्होंने भागने की कोशिश नहीं की, इन्होंने एड्रेस, अकाउंट नंबर सब भेजा हुआ था खलील साहब को? घर का एड्रेस भी उस खातून ने भेजा और घर की लोकेशन भी भेजी। तो जिसकी वजह से वो वहाँ पहुँचे तो वही लोकेशन और वही एड्रेस जो है खलीलुर रहमान कमर ने पुलिस को दिया। तो पुलिस जो है वो वहाँ पे उसने छापा मारा। तो वहाँ से 5 मुल्ज़मान जो थे पकड़े गए, जिनमें एक खातून शामिल थी। बाद में उन मुल्ज़मान से जब तफ्तीश की गई तो उनके साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया। इस तरह टोटल 12 मुल्ज़मान हो गए। तो अब ये सारे लोग जो हैं वो पुलिस की तहवील में हैं। लेकिन पुलिस के साथ जब हमारा रब्ता हुआ कि जी आपने मुल्ज़मान को बगैर किसी दरख्वास्त के कैसे गिरफ़्तार किया है, तो उन्होंने कहा कि यही 605 में हम पड़े हुए हैं कि अब ये जो गैंग है, ये जो लोगों को हनी ट्रैप करता है, इनको किस तरह कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ। तो कल जो है वो पुलिस खलीलुर रहमान कमर के घर गई और वहाँ जाके उन्होंने उनसे FIR यानी दरख्वास्त लिखवाई और फिर उसके ऊपर FIR दे दी। यानी कार्रवाई सारी हो गई थी, FIR बाद में उन्होंने ऑब्वियसली इसको लेजिट तो करना ही होगा। अच्छा, ये बताएं कि अब क्या होने जा रहा है इसके बाद? जो मुल्ज़िम हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, क्या विक्टिम को भी शामिल तफ्तीश रखा जाएगा? ये इरादा है पुलिस का, क्या सोचा है? जी, वो तो चीज़ें सारी वाज़े हो गई हैं, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर जो है वो कोई आम आदमी नहीं है। उनके बहुत सारे राब्ते हैं, जिसकी वजह से उनसे तो तफ्तीश जो करनी थी वो तो कर लिया है, क्योंकि दरख्वास्त भी पुलिस के कहने पर उन्होंने, पुलिस ने खुद लिखवाई है उनसे। तो उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया जा रहा, बस उनसे जो पूछना था वो पूछ लिया और उनका मौक़िफ़ वही है जो FIR में है। जबकि मुल्ज़मान जो हैं वो उनके खिलाफ जो है वो भरपूर कार्रवाई का पुलिस अंदिया दे रही है कि की जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने कुछ और लोगों को भी ट्रैप किया था। तो इनका कहना यह है कि पुलिस का कि ये दरख्वास्तें जो हैं वो अब उनको मौसूल होना शुरू हो गई हैं, तो उन मुकदमात में भी इनको नामजद कर दिया जाएगा। आबिद, और जब से वाक़या हुआ है ज़ाहिर है बहुत ट्रोल किया जा रहा है इन्हें, और यहाँ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब के स्क्रिप्ट से तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो बड़े अच्छे ड्रामे लिखते हैं, बनाते हैं, लेकिन जो उनके ख़यालात हैं उससे हम बरमला इख्तलाफ करते हैं।
और हमें एतराज़ है जो गुफ्तगू वो करते हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में बैठ के, पॉडकास्ट में बैठ के, और स्पेशली ख़वातीन से मुताल्लिक जो वो गुफ्तगू फरमाते हैं उससे हमें बरमला इख्तिलाफ है और हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और आपको एक बात बताएं, मतलब आई एम ऑल्सो अ वुमन, आई एम सिटिंग हियर, और कोई और बात हो तो इनकी साइड लेना या फिर कोई सिंपैथेटिक एयर देना बड़ा मुश्किल हो जाए बिकॉज ऑफ व्हाट ऑल ही हैज सेड ओवर द इयर्स। लेकिन ये जो हुआ है ये किसी के साथ भी हो सकता है और ये गलत है, तो लिहाजा एक डिवीजन रखना, उसमें एक डिवाइड रखना बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन वो डिवाइड रखना बहुत ज़रूरी है। Nobody deserves कि जो इनके साथ हुआ है वो उनके साथ हो। दूसरा ये सारी कहानी में अभी तक वो मोटिव कि वाई डिड दे पिक हिम, वो बात वैसे अभी समझ नहीं आई। वैसे तो कार्रवाइयाँ होती रहती हैं क्योंकि ही इज़ अ वेरी बिग नेम, तो ये भी जिन्होंने ये की है, जो मुल्ज़िम पकड़े गए हैं मुल्ज़िमान, उनको पता होना चाहिए था कि हमारे पीछे तो पुलिस आएगी और हमें तो पकड़ने की कोशिश होगी बिकॉज ही इज़ अ वेरी बिग नेम इन पाकिस्तान। तो वेल इट रिमेन्स टू बी सीन के आगे क्या होगा।